अब है ये मुद्दों से भटकाया जा रहा है या एक भाई आंकड़े हैं, एक जो ये ट्रेंड दिख रही है कि बहुसंख्यक आबादी घटे अल्पसंख्यक बढ़े, एक खास उसमें भी मुसलमानों की, क्या वो चिंता का सबब होना चाहिए? देखिए, इस तरह का ट्रेंड तो 1912 से दिखाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म 1925 में हुआ था। 1912 में कर्नल उपेंद्र नाथ मुखर्जी ने किताब लिखी थी, हिंदूज ए डाइंग रेस। उस वक्त से हो रही। उसके बाद स्वामी सिद्धानंद ने किताब लिखी। उपेंद्र नाथ मुखर्जी ने बंगाल के संदर्भ में किताब लिखी थी, स्वामी सिद्धानंद ने पंजाब के संदर्भ में किताब लिखी। जितने भी तथाकथित हिंदू चिंतक हैं वो लगातार एक मुस्लिम फोबिया फैला रहे हैं। उस मुस्लिम फोबिया को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बड़ी कुशलता से पकड़ा और पिछले दिनों उन्होंने पिछले 20-25 साल में एक उनका जो अपना रिसर्च सेंटर है उसमें लोगों को बैठाकर इस प्रकार की रिसर्च भी करवाई। आज तक उनका कोई भी आंकड़ा जिसे कहते नहीं, सारे आंकड़े विवादास्पद साबित हुए हैं। सबके ऊपर ऐसी बहस हुई है जिसका कभी कोई नतीजा नहीं निकला। देखिए, असली इस पूरे चुनाव में क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री पूरे चुनाव में ये कर रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ एक फोबिया बनाया जाए, एक मुस्लिम भीति बनाई जाए। भी है कि मुसलमानों ने सारे रोजगार पकड़ लिए, क्या सारे संसाधन? अरे वो तो सब लोग जानते हैं, जो ये बात कह रहे हैं वो भी जानते हैं कि मुसलमानों की आर्थिक हालत हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खस्ता है। गरीब मुसलमानों की स्थिति तो ये है कि वो तकरीबन छुआछूत के वो शिकार उस तरह से नहीं है, लेकिन जो अनुसूचित जाति के लोग हैं या अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनसे भी ज्यादा खराब हालत में है। एक और जो बात चलती है, एक और बात छोटी सी मैं कह दूं। हाँ। मेरा मानना यह है, आपके दोनों सर्वे भी बताते हैं, जो आप इसके ऊपर आपने अपने कार्यक्रम में चर्चा की है, कि इस देश में लोगों की प्रमुख समस्या बेरोजगारी और महंगाई है। 50%, 55%, 57% लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई है। अगर इस समस्या के ऊपर चर्चा होगी तो ठीकरा सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के शासनकाल पर फूटेगा। इसको छिपाया कैसे जाए? इसीलिए रोज एक मुसलमान विरोधी शोषा ले आते हैं और कभी कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, 25 बच्चे, कभी देखिए, कोई इन चीजों का कभी कोई आधार साबित नहीं हो पाया है आज तक बुद्धिजीवियों के बीच में बैठकर, विशेषज्ञों के बीच में बैठकर कभी भी इन चीजों को प्रमाणित नहीं किया गया है। शमिका रवि का भी जो रिसर्च है, उस रिसर्च की प्रकृति भी भिन्न किस्म की है। वो ऐसी नहीं है जैसा नतीजा इसमें निकाला जा रहा है राजनीतिक फायदे के लिए। इसलिए ये पूरी की पूरी बहस एक चुनावी हथकंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरा मानना यह है, किसी भी देश में जब आबादी बढ़ती है बहुत ज्यादा और उसको नियंत्रित किया जाता है तो वो इस तरीके से नहीं किया जाता, इतनी गैर गंभीर और राजनीतिक ओछेपन से बनी बहस चलाकर। किस संदर्भ में ये रिपोर्ट दी गई? दरअसल रिपोर्ट का संदर्भ ये था कि अगर नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन द शेयर ऑफ मेजॉरिटी पॉपुलेशन, अगर बहुसंख्यक जो आबादी, उसकी तादाद, उसकी आबादी का प्रतिशत कम हो रहा है, तो दरअसल ये दिखता है कि देश के अंदर जो सामाजिक ताना बाना है वो बड़ा मजबूत है, विविधता को बल मिल रहा है, अल्पसंख्यक अक़लियत भी आराम से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा पलट दिया गया है और हिंदू मुसलमान हो गया है और इसमें असल मुद्दे गौण हो रहे हैं क्या? और अभी चौथा चरण होना बाकी है, फिर 5वां, 6वां, 7वां। गूंज कितनी सुनाई देगी, वक्त तो बताएगा ही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।